हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सभी ठीक होंगे। आज 19 तारीख है और ये हमारी वर्कशीट नंबर है 16। जो पहली वर्कशीट है वो मैथ की है। तो चलिए आज देखते हैं मैथ में क्या आया है। हाँ देखिए, ये लिखा हुआ है भिन्न और उसके नीचे लिखा हुआ है समतुल्य, समान और असमान भिन्न। फिर ये हमको यहाँ पे ऐसे गोला बना हुआ है, वो एक हरा है और एक सफेद है। ये पूरा एक हुआ। फिर उसमें से आधा सफेद कर दिया गया, आधा हरा है। तो ये लिख दिया गया 1/2, मतलब आधा पार्ट सफेद हुआ। मतलब टोटल 2 पार्ट है। मैंने बताया था जो टोटल होता है वो नीचे लिखा होता है। टोटल 2 पार्ट है, उसमें से एक की बात हो रही है। ठीक। फिर उसके बाद इसमें देखिए, इसमें टोटल 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4। और फिर इसको लिखा गया है 2/4। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लिखा है 2/4। ये 2/4 इसलिए लिखा गया है कि टोटल इसमें 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4। और उसमें से आधा वो 2 पार्ट हरे हैं और 2 पार्ट सफेद हैं। हम इसको 1/2 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये आएगा तो वही, क्योंकि आधा सफेद है और आधा हरा है। इसलिए ये और ये समतुल्य हैं, समान, इनकी समान तुलना की जा सकती है। ठीक। ये और ये समतुल्य हैं। फिर आगे देखते हैं इसमें क्या है। 3/6 लिखा हुआ है और इधर 3 खाने बने हुए हैं और इधर 3 खाने बने हुए हैं। आधा सफेद, तीनों 3 खाने सफेद हैं और 3 खाने हरे हैं। और नीचे लिखा हुआ है 3/6। तो हम ये देखते हैं कि इसको भी हम आधा करके लिख सकते हैं, क्योंकि आधा ये भी सफेद है और आधा ये भी हरा है। तो ऐसे 1/2 लिखा जा सकता है, इसलिए इसको भी समतुल्य भिन्न कहेंगे। ठीक। ये समतुल्य भिन्न की डिफिनीशन हो गई और अच्छे से समझ भी लिया गया। और अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना इसमें। अब हम ये नोट पढ़ते हैं। समतुल्य भिन्न वह होते हैं जो अलग अलग दिखते हैं लेकिन जिनका मूल्य समान होता है। ठीक। ये दिखते तो अलग अलग, 1/2, 2/4, 3/6 दिख तो अलग अलग रहे हैं, लेकिन इनका मूल्य जो है, इनका आशय, जो कहने का मतलब है, इनका मूल्य जो है, ये आधे की बात कर रहे हैं। आधा ये, आधा ये, आधा ये, आधा ये। ठीक। क्योंकि इनका सबसे लास्ट में इनका मूल्य वही निकलेगा, 1/2। 1/2 ही इनका मूल्य निकलेगा। और ये आधे पार्ट की बात कर रहे हैं। आधा पार्ट मतलब ग्रीन वाला पूरा पार्ट तो सफेद था पहले, 2 पार्ट थे, पूरा सफेद था और फिर उसका आधा क्या हो गया, हरा कलर कर दिया गया। तो ये उसकी आधे पार्ट की बात कर रहा है। 2 पार्ट थे, दो में से एक पार्ट की बात कर रहा है। जैसे ये इसमें 4 पार्ट हैं, लेकिन अगर हम इस वाले पार्ट को जोड़ दें तो उससे कोई दिक्कत होगी, वो फिर वही आधा आधा हो जाएगा। तो ऐसे ये होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ से देखते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है 1/2 बराबर इक्वल टू 2/4। 1/2 को 2/4 इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसमें हम 2 से गुणा करेंगे। 1/2 को हम 2 से गुणा करेंगे। तो जब हम भिन्न में गुणा करते हैं तो इसमें भी 2 से गुणा करेंगे और इसमें भी, मतलब हर और अंश दोनों में 2 से गुणा किया जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/4। ऐसे लिखेंगे, गुणे 2। ठीक है। तो ये हो गया 2 × 2 और 2 × 2 = 4। ठीक। अब अगर हम इसको फिर से 2/4 को
1/2 के फॉर्मेट में लाना चाहें तो हम इसको 2 से भाग दे देते हैं। दोनों संख्याओं से इसको 2 से काट देते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं ये, हाँ यही बात इसमें भी लिखी हुई है 3/6। यहाँ पे 3/6 लिखा हुआ है। इसको भी हम जब इसमें भी हम वही कर सकते हैं, 3 से भाग दे देंगे, सॉरी 3/6 भागे 3, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 ऐसे करके हम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है जब हम गुणा करते हैं तो हर और अंश दोनों में गुणा करते हैं, और जब हम भाग देते हैं तो हर और अंश दोनों में भाग देते हैं। ये भिन्न में ऐसे होता है। ठीक। अब हम इस वाले को देखते हैं 1/2। यहाँ पे देखो भाग दे के बताया गया है, और फिर लिखा हुआ है इक्वल टू 2/4, और फिर 2 से भाग दे के बताया गया है, तो आ गया है 1/2 जो अभी हमने बता दिया है। और फिर उस देखिए इसमें भी ऐसे ही दिखाया गया है, 3/6 में 3 से भाग दिया गया है, तो 3/3 मतलब 1 बचेगा, और 6/3 मतलब 2 बचेगा। ऐसे इसमें करके दिखाया गया है। तो ये 1/2 1/2 2/4 और 3/6 एक समतुल्य भिन्न है। मतलब समान, समतुल्य का मतलब जिसकी तुलना समान हो। ठीक। और फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, दिए गए भिन्न के समतुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए हम अंश और हर दोनों को एक ही संख्या से गुणा या भाग शून्य के अलावा, शून्य से नहीं कर सकते। ठीक है, शून्य से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो वो संख्या शून्य हो जाएगी। ठीक, कर सकते हैं। ये हमने समझ लिया, पढ़ लिया कि हम जब किसी भिन्न में गुणा करेंगे उसके समतुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए तो अंश और हर दोनों में हम गुणा कर देंगे। ये बातें क्लियर होगी। समतुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए हम उसके अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। फिर अब आगे देखते हैं। आगे हमारा ये है समान और असमान भिन्न भिन्नों के दो समूह हैं। ठीक है, फिर हम पहला भिन्न देखते हैं। 3/5 लिखा हुआ है, फिर 1/5 लिखा हुआ है, 2/5 है, और 4/5 है, और 6/5 है। अब देखिए क्या लिखा है, और फिर यहाँ पे हम देखते हैं, सॉरी 3/4 5/6 1/3 4/7 और 9/9 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि हर जो है नीचे वाला पार्ट जो है 5 ही 5 लिखा हुआ है, और इसमें अलग अलग 4 6 3 7 9 लिखे हुए हैं। तो हम अब डिफिनीशन पढ़ते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है नीचे, इस वाले को पढ़ते हैं। प्रत्येक भिन्न का हर 5 है। यहाँ पे समूह फर्स्ट में प्रत्येक भी भिन्न का हर 5 है, यानी भिन्न के हर समान है। समान हर वाले भिन्न को समान भिन्न भी कहा जाता है। ठीक, ये दूसरी डिफिनीशन हमारे समझ में आ गई कि समान हर वाले भिन्न को समान हर वाले भिन्न को समान भिन्न भी कहा जाता है। ये हमें समझ में आ गया कि समान हर वाले भिन्न को वो समान भिन्न कहा जाता है। अब ये दूसरे में क्या लिखा है,
प्रत्येक भिन्न का हर समूह सेकंड में प्रत्येक भिन्न का हर अलग अलग है, ऐसे भिन्न को असमान भिन्न कहते हैं। ठीक, मतलब जिसके हर बराबर ना हो, 2 6 8 10 15 2 3 ऐसे करके लिखे हो हर वाले पार्ट में, तो वो भिन्न असमान होगी। अब हमने आज 3 भिन्न हमको समझना था, समतुल्य भिन्न, समान भिन्न, असमान भिन्न, तीनों को हमने समझ लिया। ठीक है, जैसे समतुल्य भिन्न वो है जो एक ही फॉर्मेट में लिखी गई हो और जिनको जिनको हर और अंश में काट से भाग और गुणा करने पे एक ही भिन्न मिले, एक ही तरह का भिन्न मिले, वो समतुल्य भिन्न होता है। ठीक है, समान भिन्न वो होता है जिसके हर बराबर हो, वो समान भिन्न हो जाएगी, और असमान भिन्न वो होगी जिसके हर बराबर ना हो, वो असमान भिन्न हो जाएगी। अब आगे देखिए क्वेश्चन है कुछ, उसको देख लेते हैं। इसके अलावा भी अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैसेज पे पूछिएगा। निम्नलिखित में निम्नलिखित भिन्नों के 3 बराबर भिन्न लिखिए। ठीक है, तो इनके हाँ, ये बराबर लिखा हुआ है ना, ये बराबर यहाँ पे समतुल्य होना चाहिए था। 3 बराबर भिन्न लिखिए। इनके बराबर भिन्न लिखने का मतलब ये है कि इनके हर और अंश में गुणा कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है 1/6, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे पहला, तो 2, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, ये 1/6 के बराबर ही है, 2/12। और फिर हम 3 से गुणा कर देंगे, फिर हम 4 से गुणा कर देंगे, ऐसे हम इन सभी में कर लेंगे, तो ये समान वो सॉरी बराबर भिन्न या समतुल्य भिन्न होगी। ठीक, अब हम इस वाले पार्ट में देखते हैं। निम्नलिखित भिन्न में निम्नलिखित समूह में समान और असमान भिन्न पहचानिए। हमने समान भिन्न की पहचान बताई थी क्या, जिसके हर बराबर हों। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा 7 वाले पार्ट हैं, 1/7, 2/7 और ये 4/7 और 5/7, इसको हम लिख देंगे समान भिन्न, और बाकी जो फिर बचा ये 2/5, 3/8 और 4/9, इसको हम असमान भिन्न लिख देंगे। ठीक, और ऐसा ही हम इसमें कर लेंगे। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा 11 हर वाले भिन्न है, तो 4/11, 5/11, 7/11 और 6/11, इसको लिख के हम लिख देंगे समान भिन्न, और बाकी जो बचा उसको लिख देंगे असमान भिन्न। और इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है, ये हमेशा आगे काम आता रहेगा। जैसे इसमें एक और समझा देते हैं, ये 2/7 लिखा हुआ है, 2/7। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 2 से। तो हमने बताया कि जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हर और अंश में दोनों पे गुणा करेंगे, जैसे 2 और 2, तो ये 2 दूना 4 हो गया, फिर नीचे ये 7 दूना 14 हो गया, ये इसके बराबर भिन्न हो गई, समतुल्य भिन्न हो गई। ठीक, और फिर हम ये इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, 3 से गुणा कर दें, सॉरी ये 2/7 गुणे 3। ठीक, तो 3 दूना 6 और बटे में होगा 7 त्रिक 21, ऐसे हम कर लेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं ये वाली वर्कशीट हिंदी में जो है, इसमें देखिए क्या है, हिंदी, चलो भाग 2, अक्षरों का महत्व।
पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि लेखक गुणाकर मुले ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया कि पुस्तकें अक्षरों से ही बनती हैं। पुराने जमाने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब आगे पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि अक्षर क्या होते हैं और अक्षर कैसे बने, ये सब बातें हमने पढ़ी थी। और लोग पहले ये समझते थे कि अक्षर ईश्वर की तरफ से प्रदत्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। अक्षरों को मानव ने ही बनाया है। ठीक है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। ये जिस पे हम रह रहे हैं, इस धरती ये 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर कोई जीव जंतु था ही नहीं। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। फिर आदमी ने इस धरती पर कोई 5 साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशु पक्षी आदमी आदि के चित्र। इन चित्रों के संकेत में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे जैसे एक छोटे वृत्त के चहुकिरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। जैसा कि इस वर्कशीट में लिखा है, हमने देखा कि जब मानव का जन्म कब हुआ, लगभग 5 लाख साल पहले मानव का जन्म हुआ। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या, गांव को बसाना और बस्ती बसाना शुरू कर दिया। औजार भी बनाना चल गया। जब तक अभी ये एक दूसरे से वार्तालाप यानी बोलचाल यानी बातचीत नहीं कर सकता था। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, इन्होंने चित्र बनाना सीख लिया। चित्र कैसे बनाना, मतलब आग का अगर संकेत करना है तो ऐसे बना दिया, ठीक है, और ऐसे लौ निकाल दी, ऐसे करके लगभग लगभग, ठीक है। तो ये आग का एक तरह से चित्र बन गया। अगर किसी से ऐसे धीरे धीरे इन्होंने पत्थरों पे बनाना शुरू कर दिया। फिर उनको सूरज की अगर बनाना हुआ तो वो ऐसे करके ऐसे 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 सूरज धीरे धीरे बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी बाद में, अक्षरों की तो अभी बात ही नहीं हुई, काफ़ी बाद में ये अक्षर भी धीरे धीरे अक्षरों का भी ज्ञान होता रहा। अब हम इस वर्कशीट में इतना ही है, हिंदी की वर्कशीट है ये। देखते हैं इसमें क्या है। अस्तित्व का मतलब होता है मौजूदगी, ठीक है। चहु मतलब होता है चारों ओर। द्योतक मतलब होता है सूचक। अनेक मतलब होता है बहुत। प्रागैतिहासिक मानव मतलब इतिहास में वर्णित काल के पहले का मानव। मतलब जो इतिहास में हमने पढ़ा है उसके पहले जो काल था उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक, ठीक। अब इस पे क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। तो हम देखेंगे कि चित्रों का सहारा लेता था। चित्र की सहायता से ही अपनी बात दूर दराज तक पहुंचाते थे। पुराने जमाने में लोग
यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की। अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। ये आपको अपने से लिखना है या घर पे लिखिएगा। सोच कर लिखिए क्या होता अगर हमारे पास अक्षर ना होते। जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास अक्षर ना होते तो हम बातचीत ना कर पाते और अपनी बात किसी को समझा ना पाते। ठीक। कार्य पत्रक में आय संख्या 5, 1 आदि को पहचान कर लिखिए। सॉरी, इसको लिखना है, क्या लिखना है, 5, 1। इसमें कहीं पे ये 5 लिखा हुआ है और कहाँ पे 1 लिखा हुआ है। इस तरह से इनको पहचान करके लिखना है। 5 अरब और 1 करके कहीं लिखा होगा, उसको भी ढूंढ के लिखना है आपको। 1 से 10 तक ऐसे कौन कौन सी संख्या हैं जो कारपत्रक में नहीं है। इसमें बहुत सी संख्याएं आई हैं। ठीक है, जैसे 5 आया है, 2 आया, 3 आया है और यहाँ पे भी 5 आया है, 10 भी आया है। तो इसमें ऐसे कौन कौन सी संख्या है जो नहीं आई है, उसको लिखना है। ये आपको अपने से इसमें वर्कशीट में, कारपत्रक में खोजना है। ये रही आज की वर्कशीट। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैसेज करके पूछना।